हेलो स्टूडेंट। बेटा आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अपन ने पढ़ा है बेटा पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, क्या होता है? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, चलिए अब अपन से बोल दिया जाए इफ ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा बेटा? तो अपने को पता है अगर दो वेक्टर बेटा अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, सॉरी वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? वी ए। इतना क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इस वी बी इक्वल टू वी ए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले, देखिए ये डी आर क्या होता था बेटा? डी आर वो वेक्टर है जो उस टेस्ट चार्ज को अपन क्या करते थे, हल्का 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 शिफ्ट करते थे। ठीक है, और ई तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब हुआ बेटा कि ये अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चले हम? डी आर के, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई वेक्टर इधर है और डी आर वेक्टर इधर हो बेटा, हम इधर चले मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ई वेक्टर के परपेंडिकुलर चलेंगे बेटा तो हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पे होगा। हर पॉइंट पे बेटा क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के लिए बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डी आर जो वेक्टर होगा वो ई वेक्टर के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो हर पॉइंट पे मतलब ई वेक्टर के या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर टेस्ट चार्ज को मूव कराने पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब एक बारी ये है, एक डायग्राम बनाता हूं, एक और कंसेप्ट समझते हैं। ये बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया, देख लीजिए। चलिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या बेटा? इक्विपोटेंशियल लाइन। क्यों इक्विपोटेंशियल लाइन क्यों हुई? क्योंकि बेटा इसकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इस पे हर पॉइंट पे बेटा क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन। लेकिन अगर इस पे पोटेंशियल V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है, इस पे V4 है, ठीक है, तो बेटा इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इन दोनों में तो डिफरेंट होगा, V1 में और V2 में तो डिफरेंट होगा, लेकिन इस पूरी लाइन के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? V2। उसी तरह अगर मैं तीसरी लाइन पे आऊं तो ये जो V3 है ये V2 और V1 से तो डिफरेंट है, लेकिन बेटा इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब पूछा जाए कि इनमें कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। तो बेटा V1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा V2, फिर उससे छोटा V3, फिर उससे छोटा V4। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो लाइन बना रखी है बेटा मैंने, ये क्या है, पूरी लाइन देखिए, ये क्या है, अच्छे से दिख जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इधर 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 बाहर बाहर बनाई है सिर्फ, ठीक है। बाकी अंदर भी बेटा इस तरह से लाइन है, ये अंदर भी क्या है, इस तरह से लाइन है, ये अंदर भी इस तरह से लाइन है, लेकिन क्या सारा गफला हो जाएगा, इस वजह से मैंने वो लाइन नहीं बनाई है, ठीक है। वरना ये मान के चलिए अंदर भी लाइन है बेटा, ठीक है। अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये सारे क्या एक दूसरे के पैरेलल यूनिफॉर्म है। अब इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस होगी बेटा वो कौन सी होगी, ठीक है। जो सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कौन सी होगी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो पूरी सरफेस है, ये जो मैंने बनाई है, ये सारी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर इसका पोटेंशियल V1 है बेटा, देखिए मैं इधर जा रहा हूं तो भी देखिए, इस किसके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जा रहा हूं, देखिए मैं कहां पे जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा उस पर। अगर मैं इस लाइन पे मूव कर रहा हूं तो देखिए सारी लाइन बेटा ये किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो लाइन सारी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1। चलिए मान लिया सर आपकी बात, यहाँ तो यहाँ पे भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, है तो क्या ये बेटा, है तो क्या ये सब ई, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ये इनके क्या जा रहा हूँ बेटा, परपेंडिकुलर जा रहा हूँ। इसमें इसमें भी परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, इसमें भी क्या जा रहा हूँ बेटा, परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये क्या है, पूरी सरफेस ये बेटा, ये पूरी ये यहाँ 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 सारी बात कर लीजिए, यहाँ पूरी सरफेस, ये क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये पूरी जो सरफेस दिख रही है ये पूरी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो उसके आगे वाली, वो आगे वाली भी बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी सिर्फ इस पीछे वाली की बात हुई है, ठीक है। अब पूछा जाए कि सर क्या ये वाली सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ये हाँ तो बिल्कुल बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा किस तरह से रहेगी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। 3D में बेटा, अगर 1D में बात करें, 2D में बात करें, तो इक्विपोटेंशियल किसकी तरह दिखेगी, लाइन की तरह। देखिए कैसे, ये तो 3D बना है, तो 3D में तो क्या है, सरफेस। और अगर यही 2D बनाता मैं, देखो ये 2D में है प्लेन, ये मान लो ये 2D के अंदर एक पोटेंशियल लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइंस किस में, 2D में। तो ये क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ये सभी लाइन क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है। अगर इस पे पोटेंशियल V1 है तो इस पूरी लाइन पे V1 पोटेंशियल रहेगा। अगर V2 है तो इस पे पूरी पे V2 रहेगा। अगर V3 है तो इस पे पूरी पे V3 रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, सब कुछ 3D में चलता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं 3D बना नहीं सकता, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलने के बावजूद भी मैं क्या बनाऊंगा बेटा, इस तरह से लाइन बनाऊंगा, इस तरह से। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। देख लिए ध्यान से, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इसको बेटा प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। मैंने मान लिया कि बेटा ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी अपन प्रूव करते कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए बेटा, ये मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये ई वेक्टर है ये? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं एक कंपोनेंट इधर कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट इधर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको तो नाम दे दिया ई परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया बेटा ई पैरेलल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या करता हूँ, कोई चार्ज लेता हूँ, कोई टेस्ट चार्ज लिया, मान लीजिए यहाँ लिया, अब उसको बेटा इधर से लेके यहाँ तक मूव करा रहा हूँ। ये डिस्टेंस मान लिया मैंने डी है। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर छोड़ूंगा बेटा मैं, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो कितना वर्क डन हुआ, देखिए अगर मैं किसी पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दूं बेटा, तो वो कैसे जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स भी इधर लगेगा। तो अब मुझे बताओ, ये है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए अब इस टेस्ट चार्ज को बेटा ई पैरेलल जो सरफेस दिख रही है, ये ई पैरेलल है सारी, ये इधर इधर पूरी ई पैरेलल रहेगी बेटा, इधर 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 इस लाइन, इसके अलोंग पूरी ई पैरेलल। ठीक है, चलिए तो अब मुझे बताइए कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क डन करेगा। ठीक है भाई, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, तो वही वर्क डन करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, ध्यान से देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ये क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर? भाई ये क्या है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्यू ई पैरेलल डी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन ने एक और तरीका पढ़ा है बेटा, ये तो इसका वर्क डन आ गया। एक्सटर्नल एजेंट लेके जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, क्यू। अब देखिए ये लेके तो इधर जा रहा है, ई के परपेंडिकुलर तो लेके नहीं जा रहा है, ई के किधर लेके जा रहा है बेटा, ये देखिए ई पैरेलल के, ई पैरेलल के अलोंग लेके जा रहा है। तो V2 माइनस V1, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के। इतना क्लियर? तो क्या बोल सकता हूं मैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू माइनस क्यू V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए अब ये क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो V2 इक्वल टू V1। तो यहां पे क्या बोल सकता हूं, W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एक से तो आ रहा है जीरो, ठीक है, और एक में आ रहा है ये वर्क डन, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो गलत क्या है, गलत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कोई भी कंपोनेंट बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट समझते हैं। सरफेस ऑफ कंडक्टर, एनी कंडक्टर लिख लो। सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर कैसे? देखिए, अपने को पता है कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो वो क्या निकलेगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर यहां से निकल रही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां से निकल रही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, बेटा यहां से निकल रही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब सब तरफ से क्या निकलेगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सब तरफ से कैसे निकलेगी बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब अपन ने पढ़ा है कि बेटा सरफेस के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होगी वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या है? मान लो कोई रॉड है, अब इससे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? रोड की सरफेस है ये क्या है? रोड की सरफेस, तो ये क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बात करें अपन बेटा इसकी अपने चार्ज की, ये कोई स्पेरिकल बॉडी है। अब इस पे से बेटा चार्ज इस तरह बाहर निकलते हैं, सॉरी इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, सूरज की तरह, इस तरह से। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कंडक्टर की सरफेस कौन सी हुई बेटा? ये क्या हुई? कंडक्टर की सरफेस। तो बेटा कंडक्टर की ये जो सरफेस है ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है बेटा ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है, प्रूफ भी किया है कि ये जो सरफेस के क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा परपेंडिकुलर होती है, और पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब सर ये सरफेस कैसे? ये तो लाइन है बेटा, स्फीयर है, 3D में होगा इस तरह से, 3D में बॉल की तरह। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा सब तरफ निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो हो क्या रहा है? अगर ये क्या है बेटा? एक शेल है, तो इस शेल की रेडियस को बढ़ाते जाओ बेटा। ठीक है, अगर मान लो मैंने R2 रेडियस का एक शेल बना ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे बेटा R3 रेडियस का शेल ले लिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगी? वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन अलग पोटेंशियल की। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं कि उनमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होगी। चलिए बढ़ते आगे। इसमें देखिए बेटा ये इस तरह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये, अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, तो यहाँ पे बेटा ये तो क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इधर ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इधर बेटा ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर कोई कंडक्टर बेटा इस तरह रखा हुआ है मेरे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है बेटा, ये डायग्राम देखिए, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते बेटा, इधर तो माइनस है, इधर ये प्लस है। तो बेटा पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस तो जस्ट ये जो सरफेस है बेटा ये सरफेस, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा। उसके बाद बेटा बाहर की तरफ आते पर, अब जैसे थोड़ा इधर आए बेटा,
अब ये क्या है, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इधर आते अब ये ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, अब ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, इधर बेटा ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे। इधर की बात करते हैं तो बेटा देखिए ध्यान से, थोड़ा इधर आते हैं तो अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इधर की बात करूं बेटा मैं तो ध्यान से देखना, ये क्या परपेंडिकुलर, चलने दो, इधर परपेंडिकुलर, फिर इधर ये परपेंडिकुलर, इधर ये परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर, इधर बेटा परपेंडिकुलर, इस तरफ परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम है, इसी तरह इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम है, इसी तरह बेटा इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम है। अब ये पूरा क्या है, 3D के अंदर है बेटा। अगर ये जो मैंने कंडक्टर लिया है ये इस तरह से 3D शेप में होगा, तो 3D शेप में लेने के बाद बेटा इसके अलोंग ये इस तरह से ये 3D के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बेटा 2D के अंदर बना रहा हूं मैं, ठीक है। 3D यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं 2D में बना रहा हूँ। तो ये क्या है बेटा, ये ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इनके। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। ये क्या बेटा 4 सेंटीमीटर अलोंग द लाइंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा बेटा 500 वोल्ट पर मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। मतलब हमको बेटा वी ए माइनस वी बी पता करना है। इफ द पोटेंशियल एट ए इज 50 वोल्ट देन पोटेंशियल एट बी, ठीक है। ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल लाइन। इसको ध्यान से देखना बेटा, ये अपने को 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। चलिए अपने को पता है VB माइनस VA। VB क्या है बेटा कम पोटेंशियल, VA क्या ज्यादा पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा कम होता है। तो B पे पोटेंशियल कम, A पर ज्यादा, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, VB माइनस VA इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा आर होता है, तो माइनस में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ई तो बेटा 500, आर क्या 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 0.4, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया बेटा -20 वोल्ट। चलिए ये क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर देखिए, उसमें क्या बोला गया है, VB इज इक्वल टू 50 वोल्ट बोला गया है शायद, ठीक है। 50 वोल्ट VA हाँ सॉरी VA 50 वोल्ट दे रखा है, तो VB पता करो। तो बेटा VB माइनस VA ये रहा 50 रख दो इज इक्वल टू -20, तो VB इज इक्वल टू इधर जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा प्लस का प्लस 50 माइनस 20 कितना हुआ बेटा 30। तो ये क्या हो गया अपना बी पे पोटेंशियल। देखिए बी पे पोटेंशियल कम आ रहा है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है। इसके बाद इक्वी पोटेंशियल लाइन ड्रॉ करके बताओ, तो बेटा कर दो, क्या दिक्कत है। ये इक्वी पोटेंशियल लाइन से, ये सारी क्या है इक्वी पोटेंशियल लाइन से। अगर ए पे ड्रॉ करूंगा तो इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए ए और बी पे पूछा जाए तो बेटा ए पर तो ये और बी पर ये, इनके वैल्यू लिख दो। इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, डेज लाइन्स आर इक्विपोटेंशियल। देखिए ये जो डेज लाइन है बेटा ये तो क्या इक्विपोटेंशियल है, और ये जो रेड है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो रेड है बेटा ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये क्या इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब इस पूरी लाइन पे बेटा पोटेंशियल कितना है -15 वोल्ट। ये बेटा ये जो लाइन दिख रही है ये -25 वोल्ट, ठीक है। इस पे पूरे पे पोटेंशियल कितना है बेटा -25 वोल्ट। चलिए पूछा क्या गया है, पूछा देखिए ध्यान से देखिए, फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन टू मूव ए -2 माइक्रोकूलम चार्ज एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ इज गिवन। ये जो पाथ दे रखा बेटा, तो यहां से एक चार्ज को अपन ऐसे मूव करवा रहे। उसके बाद पूछा फाइंड द वर्क डन बाय W, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
चलिए बेटा सोल्व करते हैं। देखिए अपने को अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े बेटा, जब से अपन पोटेंशियल पढ़ रहे, 2-3 फॉर्मूले वो याद रखने अपने को। एक तो क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये कहाँ पे बेटा 1 से 2, तो V2 माइनस V1। अगर 1 से 2 है तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ई डॉट डी आर और बेटा 1 से 2 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल अपॉन क्यू, बेटा कहां से 1 से 2। ठीक है, या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल 2 से 1 और ये फॉर्मूला, बस इसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे बेटा। ये जो फॉर्मूला बोला है इसमें क्या हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे कवर हो रहे हैं। यहां से बेटा वो भी कवर हो रहा है, देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, चलिए ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर माइनस डीवी बाई डी आर। देखिए ई को यहीं छोड़ दो, आर को इधर ले जाओ, इसको डीवी लिख दो, तो डीवी बाई डी आर। मतलब सारे फॉर्मूले इन इससे याद किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिर्फ ये याद रखो फॉर्मूला, इससे बेटा सारे फॉर्मूले तुम कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन पूछा है तो ई तो बेटा गिवन है नहीं, डी आर भी गिवन नहीं, इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल का वर्क डन पूछा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू V2 माइनस V1। ठीक है, और ये क्या है 1 से 2। अब अपन कहां पे जा रहे बेटा, अपन जा रहे ए से बी। ठीक है, तो W एक्सटर्नल कहां से, ए टू बी इज इक्वल टू क्यू, अब क्या आएगा बेटा यहाँ पे VB माइनस VA। तो क्यू कितना है -2 माइक्रोकुलम, VB देखिए ध्यान से, VB कितना है बेटा बी वाले पे, ये पूरी इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इस पूरी लाइन पे बेटा पोटेंशियल सेम रहेगा। तो VB कितना आ गया -25, -25 माइनस, अब VA कितना है बेटा -15। अब देखिए -2 इंटू 10⁻⁻⁶, -25 प्लस 15 कितना होगा बेटा, -25 प्लस 15 हो गया अपने पास 10, -10 सॉरी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶। डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से कहां तक बेटा, ए टू बी जाने पर क्या आ गया अपने पास, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में अपने को आगे बोला है कि बेटा अपने को क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल भी फाइंड करना है 1 से 2 जाने पर ही। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल 1 से 2 कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा, बस इस पे क्या लग जाएगा माइनस, तो -20 इंटू 10⁻⁻⁶। ये क्या हो गया, ये अपना बेटा आंसर हो गया नया, सेकंड वाला आंसर आ गया, सेकंड का ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े अब क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन बोला इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऑफ वर्क ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बेटा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देखो ये एरो दिख रहा है ना इस डायरेक्शन में, और ये जो येलो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। चलिए अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बेटा किधर लेके गया, मैं ए से बी पे लेके गया,
कहाँ पे लेके गया मैं इलेक्ट्रॉन को, ए से बी पे लेके गया, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, वर्क डन दे रखा है, तो अपने को पता है W कहां से कहां गया बेटा, ए टू बी। ये क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डज, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है बेटा, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, ठीक है। तो देखिए पहले तो W एक्सटर्नल लिख लेता हूं मैं, W एक्सटर्नल ए टू बी इज इक्वल टू Q, अब क्या आएगा यहाँ पे, VB माइनस VA। चलिए तो W एक्सटर्नल ए टू बी, W एक्सटर्नल नहीं सॉरी, W इलेक्ट्रिकल लिख लीजिए, W इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से बेटा, ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू VB माइनस VA। ध्यान से देखिए W इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा कितना दे रखा है अपने को, ये वर्क डन दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे लिखिए, इसको यूज में लेते हैं, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटा, ये माइनस तो लगा रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.9, ध्यान से देखिए 1.6 बेटा, माइनस का 1.6, एक सेकंड में माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो चार्ज का वैल्यू हो गया, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा VB माइनस VA। चलिए यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो प्लस हो जाएगा, अब देखिए VB माइनस VA कितना होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू बेटा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे बेटा ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कट हुआ 3 टाइम, तो 3 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए VB माइनस VA इज इक्वल टू 3 वोल्ट, एक आंसर तो आ चुका होगा। अब डायग्राम में देखिए बेटा VB इक्वल टू VC, क्यों, क्योंकि ये एक ही पोटेंशियल लाइन है, देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बेटा एक ही लाइन है, तो VB इक्वल टू VC यहाँ लिख लीजिए, VB इक्वल टू VC, ये पहले का तो आंसर आ चुका है। अब सेकंड को सोल्व कर रहे हैं, VC माइनस VA और VC माइनस VB, अब बेटा इसमें रख दो सेकंड में, VC माइनस VA, ये भी कितना आएगा, 3 आएगा। अरे भाई जब VB माइनस VA 3 है और VB इक्वल टू VC है, तो यहाँ VC रख दीजिए, तो VC माइनस VA 3 वोल्ट आ जाएगा। थर्ड में क्या बोला गया है बेटा, VC माइनस VB, VC माइनस VB, इसका तो बिना देखे आंसर आ सकता है। देखिए VC माइनस VB, एक ही लाइन है बेटा, एक ही पोटेंशियल है, एक ही पोटेंशियल सरफेस है, और एक ही पोटेंशियल सरफेस पे बेटा चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। भाई इस पे जो पोटेंशियल होगा VB इक्वल टू VC है, यहाँ से भी पता लग रहा है। जब VB इक्वल टू VC है तो थर्ड में क्या लिख सकता हूं मैं, VB माइनस VC इज इक्वल टू 0, ये थर्ड का आंसर हो गया। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 325 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए आर, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -0.2 -0.3 दे रखे, एंड दोज ऑफ पॉइंट बी आर, और जो पॉइंट बी है उसके 0.4 इंटू सॉरी 0.4 कॉमा 0.5 दे रखे बेटा, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V। चलिए सॉल्व करते, इसको अपन थोड़ा डायग्राम को आगे प्लेस करते बेटा।
चलिए ये डायग्राम मैंने यहाँ प्लेस कर लिया। ई कितना दे रखा है अपने को, ई इज इक्वल टू 325 वोल्ट पर मीटर। और बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे थे, चलिए ये अपने को गिवन है, फाइंड ये करना है। अब देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे ई जो है बेटा, ये ई इसका क्या दे रखा है, सिर्फ वाई कंपोनेंट दे रखा है, एक्स कंपोनेंट तो है नहीं इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। अपने को पता है बेटा VB माइनस VA इज इक्वल टू, VB माइनस VA का मतलब क्या हुआ बेटा, A से B जाने पर, तो A से B जाने पर E वेक्टर डॉट dr, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, चलिए इज इक्वल टू W एक्सटर्नल A टू B अपॉन बेटा Q, ये अपने को पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब E क्या है, कांस्टेंट। अब अपन ने पढ़ा है इस चीज को बेटा, इफ E इज यूनिफॉर्म, अगर E क्या है, यूनिफॉर्म है, तो बेटा कैसे लिखते थे अपन, माइनस E डेल्टा एक्स, ई एक्स कंपोनेंट, प्लस ई वाई वाई कंपोनेंट डेल्टा वाई, प्लस ई जेड कंपोनेंट डेल्टा जेड। ये अपन ने इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्या लिख सकता हूं मैं, वी बी माइनस वी ए। चलिए तो ये हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला बन गया। ये वैसे ही पढ़ा हुआ है अपना पहले। तो बेटा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एक्स कितना दे रखा है, 325। यहाँ पे देखिएगा बेटा डेल्टा एक्स, तो b पर x कितना है, क्योंकि मैं a से b गया हूं, तो b का फाइनल का x माइनस इनिशियल का x, क्योंकि बेटा यहाँ पे अपने कहा है a से b है ना, a से b, तो पहले लिमिट किसकी रखेंगे, b के x की, फिर a के x की। तो b का x कितना बेटा 0.4, 0.4 माइनस उसका बेटा माइनस 0.2 a का, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 325 इन ब्रैकेट बेटा, ये आ जाएगा 0.4 0.6। गलती कर दी, सॉरी यहाँ पे बेटा, ये इसको काट लीजिए, क्यों काट लीजिए भी बताता हूँ। देखिए जो अपना VB माइनस VA है, ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस ये तो बेटा x कंपोनेंट तो जीरो है, भैया डायग्राम में देखिए एक बार, x कंपोनेंट तो है इसका है ही नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इसका क्या है सिर्फ y कंपोनेंट, तो क्या रखेंगे यहाँ पे सिर्फ y कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है बेटा 325 और डेल्टा y, तो बेटा y भी कितना है 0.5 माइनस 0.3, 0.5 माइनस माइनस 0.3 प्लस 0.3 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास VB माइनस VA इज इक्वल टू 325 इंटू 0.8, इसका वैल्यू आएगा बेटा 260। तो अपन क्या बोल सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू 260 वोल्ट। अब चेक कर लेते सही है या गलत है। देखिए बेटा इसमें से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, VB का ज्यादा होगा और VA का कम होगा, तो VB माइनस VA क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब अपन ने एक और चीज पढ़ी थी बेटा, ध्यान से देखिएगा,
सेकंड तरीका ऐसे समझ लेते हैं। देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, ये पढ़ा हुआ है। और जो डेल्टा आर था बेटा ये क्या था, लेंथ अलोंग किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो लेंथ को किसके अलोंग ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लो, जो लेंथ रहेगी बेटा उसको किसके अलोंग ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के अलोंग ले लो। ये अपने पढ़ा हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम में यहाँ पे। अब बेटा मैं ए से बी जा रहा हूं, तो लेंथ तो ये है, मैं दूसरे पेन से बना लेता हूं बेटा। मैं बेटा यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। भाई इसका जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा आर, तो ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया। और ये क्या बेटा, ई वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ई वेक्टर। तो या तो क्या करो, इस डेल्टा आर को बेटा ई वेक्टर के अलोंग ले लो, या इस ई वेक्टर को इसके अलोंग ले लो। अब अपने को बेटा एंगल तो पता ही नहीं है इनके बीच में कितना एंगल है, ठीक है। लेकिन अपने को एक चीज ये पता है बेटा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये मैं निकाल सकता हूं। तो भाई इसका कंपोनेंट, लेंथ का कंपोनेंट ये पता लग जाएगा अपने को, ठीक है। कहने का मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, और डेल्टा आर बेटा कौन सा, डेल्टा आर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए ए से बी के बीच का डिस्टेंस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ए और बी के बीच का सेपरेशन, ये ग्रीन लाइन दिख रही है ये है, ठीक है। चलिए तो बेटा बी के कोऑर्डिनेट कितने थे, 0.4 0.5, ए के कोऑर्डिनेट -0.2 -0.3, तो ये क्या बेटा y, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ y में कितना है, देखिए y में 0.5, और यहां से लेके यहां तक का y में लेंथ कितना है बेटा, -0.3, तो 0.3 लिख सकता हूँ लेंथ को। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा बेटा तो कितना आएगा, 0.8, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा v, अब मैं लिखना चाहता हूं VB माइनस VA, ज्यादा में से कम तो बेटा पॉजिटिव। तो E और डेल्टा आर कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना लेंथ है, 0.8। तो बेटा VB माइनस VA इज इक्वल टू ई दे रखा है 325 इंटू 0.8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई थिंक 260 वोल्ट। अगर मैं इसको लिख देता VA माइनस VB, ठीक है, यहाँ के बाद अगर ऐसा कर देता VA माइनस VB, तो बेटा VA VB के आगे है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है VA, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे की तरफ है VB। तो कम में से ज्यादा को माइनस करूंगा तो माइनस ई 0.8, तो बेटा VA माइनस VB इज इक्वल टू -325 इंटू 0.8, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, ये देखिए बेटा 260 वोल्ट, ठीक है। तो अपन को तो क्या निकालना था, VB माइनस VA, तो यहां से VB माइनस VA कितना आ जाएगा, 260 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, तरीके नहीं मतलब उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से करूंगा लेकिन थोड़ा अलग वे में करूंगा इस बार। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए बेटा
वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए पॉइंट की लिमिट और बी पॉइंट पे जिसकी भी लिमिट रहेगी। ई डॉट डी आर आता है तो ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जिधर मैं जा रहा हूं उसके बीच में एंगल। अब बेटा मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है भाई, इधर से इधर जा रहा हूं मैं पर यूनिट चार्ज को लेके, एक टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, भाई ये चीज क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या ये चीज भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ए से बी जा रहा हूं बेटा, तो ये वेक्टर तो ये आ गया आर वेक्टर और ई वेक्टर ये रहा। अब इन दोनों का एंगल पता नहीं है अपने, लेकिन क्या मैंने ऐसे भी पढ़ा है कि बेटा मैं कंजर्वेटिव जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड, इसमें मैं किसी भी पाथ से जाऊं, इसमें मैं फील्ड में किसी भी पाथ से जाऊं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या वर्क डन में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा बोल सकते हैं। कहने का मतलब मैं चाहे इस पाथ से जाऊं, चाहे इस पाथ से जाऊं, चाहे इस पाथ से जाऊं, बताएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस ही बताएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा सुटेबल पाथ देखता हूं जो मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान से देखना, मैं यहां से जा सकता हूं भाई, ये ए पॉइंट है तो ए से जाता हूं मैं, ए से ओ और बेटा ओ से बी, तो भी तो पोटेंशियल क्या आएगा, वी बी माइनस वी आएगा और कोई गलती नहीं होगी। अब ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के कोऑर्डिनेट बेटा ये क्या है, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो पता नहीं कितना होगा, हाँ एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए भाई, ए का कितना है 0.4, तो ये होगा 0.2 कोमा, और बेटा यहाँ पे वाई का कंपोनेंट कितना है, बी का 0.5, ठीक है। चलिए भाई ये और ये अपने को पता है, ये तीनों, ये कितना है वाई पे, बी का देखिए, बी का वाई 0.5, तो ये लेंथ बेटा 0.5 यहाँ से यहाँ तक 0.5, ठीक है। और ये लेंथ कैसे पता लगा, देखिए ए का माइनस में कितना है, एक्स एक्सिस 0.2, तो ये माइनस 0.2 है बेटा, ठीक है, मतलब 0.2 जगह, तो इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस 0.2 कोमा 0.5, इस ओ के कोऑर्डिनेट पता लग गया अपने को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मैं क्या जाता हूँ, पहले ए से ओ जाऊंगा फिर ओ से बी जाऊंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी आर कॉस थीटा, पहले जा रहा हूं बेटा मैं ए से 0 प्लस, फिर अगली बार जा रहा हूं 0 से, मतलब ये पॉइंट ओ से बी, और ई डी आर कॉस थीटा। चलिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल, ई बेटा क्या है, कांस्टेंट, यहां भी ई कांस्टेंट है, यहां भी ई कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ई को मैंने बाहर ले लिया, चलिए मत लीजिए, ई की जगह 325 रख दिया, डी आर की जगह पता नहीं कॉस थीटा। अब ए से 0 जाने पर, ए से ओ जाने पर मैं कहा जा रहा हूं बेटा, ए से ओ जा रहा हूं, आर वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, cos 180 डिग्री। ए का, अब देखिए इधर जा रहा हूं मैं, इधर बेटा इस पे, तो इस पे y कितना है, देखिए y, पहले ए पे y देखिए, ए पे y है बेटा -0.3 और इधर 0.5, तो मैं जा रहा हूं -0.3 से 0.5 तक। चलिए
अब बी की बारी आती है बेटा। अब देखिए बी पे देखिए, मैं ओ से बी जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आर वेक्टर इधर, तो 90 डिग्री, तो कोस 90 आ जाएगा वहां। तो बेटा ई तो आ गया 325, ये डी आर, और ये आ जाएगा कोस 90। अब लिमिट देखिए, इधर जा रहा हूं मैं, एक्स की तरफ जा रहा हूँ, जीरो से बी, तो जीरो से बी जाने पर एक्स का लिमिट बेटा, जीरो से बी जाने पर एक्स का लिमिट, तो जीरो का लिमिट कितना है, -0.2 और बी का 0.4, -0.2 और 0.4। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से बेटा, एक्स का लिमिट -0.2 और बी का 0.4। चलिए, क्या कॉमन आ रहा है, 325, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, बेटा बाहर तो आ जाएगा, ये माइनस का 325 इधर लिख देता हूं मैं, -325। चलिए, डी आर का आर, कोस 180, कोस 01, कोस 180 -1, तो ये माइनस, तो बेटा लिमिट आएगी 0.5 से -0.3। चलिए, प्लस 325 बाहर, डी आर का आर, इधर देखिए बेटा कोस 90, कोस 90 1, सॉरी 0, कोस 0 1 होता, कोस 90 0, तो ये तो हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -325, अब बेटा माइनस, तो -0.5 माइनस, मैं क्या करता हूं बेटा, इस माइनस को बाहर ले लेता हूं तो प्लस हो जाएगा, तो पहले तो रखा मैंने आर की जगह 0.5 माइनस, फिर बेटा -0.3, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 325, 0.5 प्लस 0.3 बेटा 0.8, कितना आया, 260 वोल्ट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, इसे बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये इसे 37 का एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है। और गिवन क्या है अपने को, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पी क्यू का लेंथ है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है अपने को। अब मेरे को एक चीज बताइए, पोटेंशियल बताना है किसके, प्योर आर के बीच में, वो तो चलो बात की बात है। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये मान लीजिए पी से पास हो रही है, ये लीजिए, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, वीपी, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या रहेगा, वीक्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपन ने लाइन खींच ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी, उस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी पूरी लाइन पे एक ही पोटेंशियल, तो इस लाइन पे पूरी पे पोटेंशियल वीपी, इस पूरी लाइन पे वीक्यू। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोला गया है, दोनों के बीच में पोटेंशियल बोला है, ना तो वीपी माइनस वीक्यू बोला, ना वीक्यू माइनस वीपी, कुछ नहीं बोला, सिर्फ दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना है। तो चाहे वीपी माइनस वीक्यू निकालो या वीक्यू माइनस वीपी निकालो, तो मैं निकाल लेता हूं बेटा वीक्यू माइनस वीपी। देखिए वीक्यू माइनस वीपी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर क्या होता था बेटा, ये डेल्टा आर होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा,
मेरे को बताइए बेटा ये लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए एंगल भी दे रखा है। इस PQ का एक कंपोनेंट बेटा लेंथ का इधर आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब ये कंपोनेंट बेटा क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, ये देखिए ये परपेंडिकुलर लेंथ। अब ये कंपोनेंट कितना आएगा देखिए, PQ cos 37। तो बेटा PQ cos 37, PQ का वैल्यू 5, cos 37, cos 37 कितना होता है बेटा 4/5, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अब VQ माइनस VP इज इक्वल टू, देखिए जो मैंने पिछले में क्वेश्चन बताया था उसी तरह के, उसमें 3 क्वेश्चन किए थे अपन ने, ठीक है, तो 3 में से एक तरीका ये भी था, बाकी वो 2 तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। माइनस ये हो जाएगा बेटा 2000 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², या 4/100 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, ये आ गया मीटर में। चलिए भाई सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लिया, 1 2 से 1 2 कैंसिल, कितना आया VQ माइनस VP आया अपने पास बेटा -80 वोल्ट। देखिए ध्यान से, VQ माइनस VP इज इक्वल टू -80 वोल्ट, ये अपने आंसर आ चुका है। अब सेकंड वाले को सोल्व कर लेते बेटा। सेकंड में किसका दिया है, VP दिया होगा, हाँ बिल्कुल नहीं, VR दिया है, अरे VR नहीं है ये, सॉरी VQ है ये है VQ, ठीक है, VQ 500 है। अब अगर VQ 500 है माइनस VP, ये -80 हो जाएगा, तो बेटा 500 प्लस 80 इज इक्वल टू VP, तो VP कितना आ गया 580, बस। ओके क्लियर। इसका बेटा सेकंड मेथड देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ई वेक्टर, इसके मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ बेटा, एक तो मैं x में कर देता हूँ और एक कंपोनेंट में y में कर देता हूँ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट y कंपोनेंट तो ये रहा और x कंपोनेंट ये रहा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका x में कंपोनेंट कर दिया, एक y में कर दिया, तो बेटा x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2000, बेटा ये तो था 37, तो इसका 2000 cos 37 और ये हो जाएगा 2000 sin 37, इसका वैल्यू आएगा बेटा 2000 cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा बेटा 1600, और ये हो जाएगा बेटा sin 37 3/5, ये हो जाएगा अपना 1200। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू बेटा 1600 आई कैप माइनस 1200 जे कैप। ये क्या गया अपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने ई वेक्टर को। अब अपन को एक फॉर्मूला अब ये बताइए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब अपन ने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस EX, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता EX, इधर बेटा डेल्टा X प्लस EY डेल्टा Y। चलिए VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस, बेटा X कंपोनेंट कितना है 1600, डेल्टा X, X में मैं बेटा यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है,
तो कितना डिफरेंस है ये डेल्टा एक्स, यहाँ का x2 माइनस x1, मतलब ये डिस्टेंस PQ डिस्टेंस कितना है ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 माइनस EY कितना बेटा 1200 और ये 0, y में गया क्या, मैं y में गया ही नहीं मैं, तो 0, तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू, देखिए एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आया -80, ये देखिए VQ माइनस VP -80 आया था, ये सेकंड मेथड हो गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में बेटा VQ दे रखा है 500, ये भाई 500 दे रखा है सेकंड, ये तो पहले का आंसर हो गया और ये सेकंड का आंसर, देखिए ये 500, ये बेटा +80 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू VP रह जाएगा, तो VP कितना आ जाएगा 580, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, थैंक यू।